वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त शाम का टाइम है और अभी थोड़ी देर में ही शाम होने वाली है। शाम के इस वक्त 4 बज रहे हैं और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मशीन लगाई है। और आजकल मॉर्निंग में हमारी रूटीन कुछ इस तरह से चल रही है कि हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे उठते हैं और 8 बजे उठते साथ ही फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग निकल जाते हैं कॉलेजेस का पता करने के लिए। तो आजकल जब से रिज़ल्ट आया है तो हम लोग ऐसे लग रहा है जैसे रोड्स पे ही फिर रहे हैं। कभी एक कॉलेज में जाते हैं, कभी दूसरे कॉलेज में जाते हैं और फॉर्म्स सबमिट करवाने में और डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आज मॉर्निंग में हम लोग रीबा के स्कूल गए थे क्योंकि वहाँ से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलने थे, रिज़ल्ट कार्ड मिलना था, करैक्टर सर्टिफिकेट मिलना था। तो बस वही लेने के लिए हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। और इसके बाद मुझे हनान की कुछ बुक्स लेनी थी, तो स्कूल की बुक शॉप में हम लोग गए और वहाँ से ही हमने बुक्स ली और फिर दोबारा से रीबा के स्कूल आए क्योंकि मुझे अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए थी और फ़ोटोकॉपी मेरे पास थी नहीं। तो फिर हमने जब बुक्स ली तो वहाँ से ही हमने फ़ोटोकॉपी भी करवा ली। तो बस इसी तरह से ही काम निकलते आते हैं जिनको पूरा करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और तकरीबन हम लोग आजकल डेली सुबह घर से 8 साढ़े 8 निकल जाते हैं और 12 बजे के करीब हम लोग घर वापस आते हैं। तो 3-4 दिन से हमारी रूटीन इसी तरह से ही चल रही है, डेली हम इसी रूटीन पे ही चल रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग घर आते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर थोड़ी देर में ही मुर्तज़ा और हनान भी स्कूल से आ जाते हैं और उनको ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर बच्चे पारा पढ़ते हैं और इसी तरह से ही टाइम मॉर्निंग का जो होता है वो गुजर जाता है। और आजकल काफ़ी दिनों से मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही हैं, तो इसलिए मुझे घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा धूप भी होती है तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में मशीन नहीं लगाई और वैसे भी मैं फ्री नहीं थी। और अब जबकि टाइम फ्री था तो मैंने सोचा इस वक्त धूप भी नहीं है तो जल्दी से ही कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो बस अभी एक राउंड ही पूरा हुआ था तो मैंने निथार के कपड़े ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं और साथ ही अब मैं घर के बाकी काम भी करती जाऊंगी क्योंकि यही टाइम मेरे पास फ्री है। इस वक्त बच्चे ट्यूशन गए हैं तो मैं इजीली अपने घर के सारे काम कर सकती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे बेडशीट ही बिछा रही थी क्योंकि आज सारे बेड की जो चादरें हैं मैंने वॉश की हैं। तो अब मैं बेड्स को अरेंज कर दूँगी और बेड्स को अरेंज करते करते ना मैं साथ में डस्टिंग भी करती जा रही थी क्योंकि 2-3 दिन से मुझे डस्टिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज भी शायद आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए वीडियोस तो मैं बना रही थी थोड़ी थोड़ी साथ में ही, लेकिन वॉइस ओवर की वजह से फिर मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी। और अब थोड़ी सी मेरी आवाज़ ठीक हुई थी तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर देती हूँ और वीडियो को अपलोड भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बेड को अरेंज कर दिया था और साथ ही जो चीज़ें बिखरी हुई इधर उधर पड़ी हुई थी तो मैं उनको भी समेट रही थी। तो बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ भी उनके हाथ में आती है वो एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद इसी तरह से ही रूम में रख देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो बस मैं उन्हें ही समेट रही थी। साथ साथ मैंने यहाँ की डस्टिंग भी कर दी है। एक रूम को मैं अरेंज कर रही थी, साथ में डस्टिंग कर रही थी। तो सारे काम इसी तरह से इकट्ठे इकट्ठे ही चल रहे थे। कपड़ों को भी मैंने वॉश करने के लिए डाला हुआ है मशीन में। और अब मैं जल्दी से क्लीनिंग का काम भी कर लेती हूँ। तो आज सारे घर के काम इकट्ठे इकट्ठे चल रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे बर्डन सा हो गया हो। तो सारे काम ही मैं इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि इस तरह से सारे काम एक ही दफ़ा में ख़त्म भी हो जाएंगे। और थोड़े दिन पहले मुझे एक कमेंट मिला था कि आप जॉब वगैरह तो करती नहीं हैं, आप घर के सारे काम खुद से कर सकती हैं, तो हाउस हेल्पर आपने क्यों रखी हुई है। तो मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि सारे काम मैं खुद से नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सिर्फ घर के काम ही नहीं करने होते, मुझे बाहर के काम भी करने होते हैं। घर के लिए जो भी चीज़ें लानी होती हैं वो मैं खुद से ही लेके आती हूँ। इसके अलावा बच्चों की भी काफ़ी ज़रूरियात होती हैं जिनको पूरा मैंने खुद ही करना होता है। तो सारे काम जब एक ही बंदे के ऊपर हो तो वो घर के काम भी सारे साथ में नहीं कर सकता। और वैसे भी अगर घर छोटे हों तो काम इजीली हो सकता है, लेकिन बड़े घरों के काम खुद से नहीं किए जा सकते। चाहे आप सारा काम कर भी लें फिर भी घर का कोई ना कोई कोना ऐसा रह जाता है जिसे कि आप नहीं कर पाते।
तो इसलिए मैंने साथ में हेल्पर रखी हुई हैं। तो जो हेल्पर होती हैं ना, वो सिर्फ हमारी हेल्प करवाती हैं, बाकी जो छोटे मोटे घर के काम होते हैं वो तो साथ साथ खुद ही देखने होते हैं। तो वो तो बस क्लीनिंग का काम कर जाती हैं। इसके बाद जो काम सारे होते हैं घर के, तो वो तो खुद ही करने होते हैं। डस्टिंग करते करते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इसके अलावा घर को अरेंज करते करते भी काफ़ी टाइम लगता है, और फिर कुकिंग वगैरह और जो बाकी काम होते हैं तो वो भी करने होते हैं। तो इसी तरह से ही मेरा कोई भी टाइम फ्री नहीं होता। मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो बिज़ी ही गुजरता है। और अगर मैं आपके साथ सुबह से लेके अपने शाम तक के सारे कामों को शेयर करूं, तो होपफुली इस तरह से मेरा कंटेंट भी काफ़ी लंबा हो सकता है, और फिर आप श्योरली ये भी कहेंगे कि आपकी हेल्प के लिए भी साथ में कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। तो सारे काम तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, मैं सिर्फ वही बेसिक चीज़ें शेयर करती हूँ जिनको कि मैंने आपके साथ शेयर करना होता है। तो सारी चीज़ें तो मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बस आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि मैं अपने घर के लिए और अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों हूँ। तो दोनों की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो मैं ही पूरी कर रही हूँ। तो ज़िंदगी की जो गाड़ी होती है वो दो पहियों के साथ ही चलती है। मर्द और औरत ही मिलकर घर को चलाते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी अकेले ही चला रही हूँ। तो इस तरह से मुझे साथ में हेल्प लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और मशीन लगाने से पहले ही ना मैं कार सर्विस के लिए दे गई थी। तो अब कार सर्विस हो गई है। मुझे कॉल आई थी कि आप कार को आके ले जाएं, तो बस मैं वही लेने के लिए जा रही थी। और 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा था कि गाड़ी हमारे मुसलसल यूज़ में थी, तो इसे मैं 2 दिन से रोड पे ही खड़ा कर रही थी। इसे मैं घर में गैराज में खड़ा नहीं कर रही थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई जानवर वगैरह इसके अंदर रह गया था, और वो शायद मर भी गया था इसके अंदर ही। तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा गाड़ी में से स्मेल आ रही थी, और गाड़ी में बैठना बिल्कुल मुश्किल ही हो गया था। ऐसे कभी हुआ नहीं, मैंने रोड पे 2 दिन खड़ी किया है क्योंकि लेके जानी पड़ती थी बार बार, तो मैंने अंदर नहीं घुसाई। घर से कभी भी नहीं, इस तरह तकरीबन साल से ऊपर हो गया इसको मेरे पास, तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ। ये बाहर 2 दिन रोड पे खड़ी किया ना, तो स्मेल आ रहा। हाँ, तो मैं गाड़ी आज सर्विस करवाने के लिए दे गई थी, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब से ये गाड़ी मेरे पास है, इस तरह का कोई भी मसला नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन से मैंने इसको रोड पे खड़ा किया है, तो पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैंने होंडा फोर्ट में भी गाड़ी को चेक करवाया है, तो उन्होंने यही कहा है कि कोई जानवर हो सकता है कि इसमें रह गया हो, कोई चूहा वगैरह इसमें घुस सकता है, और वो शायद मर भी गया हो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेक करने के बावजूद भी उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप सर्विस करवा लें, हो सकता है कि सर्विस से ये स्मेल चली जाए। तो बस मैं सर्विस के लिए ही गाड़ी दे गई थी, और अब जबकि कॉल आई थी तो मैं गाड़ी को लेने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। ठीक है, ले जाऊँ फिर। और सारे घर के काम अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो सारे काम करते करते मुझे 4 से 5 घंटे लग गए हैं। शाम 4 बजे से मैं स्टार्ट हुई थी, और अब रात के 9 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से अब डिनर भी बना लेती हूँ, और आज डिनर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो गई हूँ। तो इस वक्त थकन इस कदर ज़्यादा हुई हुई थी ना कि डिनर बनाने को मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। लेकिन आज हमारे पास घर में लेफ़्ट ओवर भी कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई थी, तो मुझे डिनर बनाना ही था फिर आज। और डिनर बनाने के लिए आज ना तो मेरे पास घर में कोई वेजिटेबल थी, और ना ही कोई दूसरी चीज़ थी। तो बस फिर मेरे पास थोड़ी सी चने की दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी ही बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से चने की दाल वाले चावल बना लिए हैं। तो आज बस हम यही डिनर करने लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर आज काफ़ी मज़े का हो गया है। जल्दी जल्दी से बस चने की दाल वाले चावल बन गए हैं। चने की दाल को मैंने अलहदा से बॉईल कर लिया था, और फिर जब वो गल गई तो मैंने इसके चावल बना लिए। तो जल्दी जल्दी से डिनर बना के मैं इस वक्त फ्री हो गई हूँ। गर्मा गर्म हमारा डिनर तैयार है। मैं जल्दी से बच्चों को पहले डाल के दे देती हूँ, और इसके बाद मैं अपने राइस भी डाल के ले आई हूँ। खिचड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी से बन भी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी लग रही है। और अब सारे कामों से फ्री होके ये टाइम है थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने का। तो आजकल मुझे ये ड्रामा सीरियल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं यूट्यूब पे यही ड्रामा सीरियल लगा के देख लेती हूँ। तो ये टाइम मेरा इस वक्त फ्री था, तो बस मैं अपना फेवरेट ड्रामा सीरियल ही देख रही थी, और साथ ही रीबा ने मुझे चाय बना के ला दी, तो मैं बस वही पीने लगी थी।
और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।